नमस्कार, मैं सचिन नेगी श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार के अंतर्गत संकलित विभिन्न नवाचारों में से एक गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा नवाचार के संबंध में बात करेंगे। इसके बारे में जानेंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के माध्यम से उत्तर प्रदेश की कक्षा 5 के हिंदी के पाठ संख्या 16 विजय पथ को इस नवाचार यानी गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा नवाचार की मदद से जानने का, समझने का और इसको क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस नवाचार के क्रियान्वयन से पहले आइए जानते हैं गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता के बारे में। इस नवाचार का उपयोग शिक्षक मुख्य तौर पर विषय के पुनः अध्ययन के लिए करवा सकते हैं। इस नवाचार में कॉन्सेप्ट के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करके गृह कार्य करवाया जाता है। यह पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए विद्यार्थियों में बेहतर समझ को विकसित करने में मदद करता है। यानी जो विषय शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो जिस भी संबंध में हो, पशु पक्षी, जीव, गृह, अनाज इत्यादि इत्यादि, और यहाँ पर विजय पथ यानी मित्रता के संबंध में और जानवरों के संबंध में, उस संबंध में पाठ पढ़ाते हैं शिक्षक क्लास में, शिक्षक कक्षा में, और उससे संबंध से एक गृह कार्य देते हैं जहाँ पे परिवेश में वो बच्चा उससे जुड़ी हुई चीजें ढूंढता है और एक अपनी अपनी अभिव्यक्ति करता है, या तो लिखित तौर पे या तो कथित तौर पे। इस नवाचार क्रियान्वयन में मुख्यतः या संभवतः 30 मिनट का समय जाता है। आइए जानते हैं कि इस नवाचार का यानी गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा नवाचार का क्रियान्वयन किस तरीके से किया जाना है। तो इस नवाचार क्रियान्वयन के लिए शिक्षक मुख्यतः पहले पाठ पढ़ाते हैं और पाठ की समझ देने के बाद बच्चों से पाठ पे आधारित एक कोई भी प्रश्न घर से करके आने के लिए कहते हैं। यदि मैं अगर यहाँ पर इस नवाचार के संबंध में देखा जाए तो शिक्षक कह सकते हैं विजय पथ के संबंध में कि अपने घर के आसपास के जितने भी जानवर हैं या जितने भी पशु पक्षी हैं, उनका नाम और वे क्या करते हैं, उनमें मुख्य क्या है, उनमें अच्छा क्या है, उनकी विशेषता क्या है, उनको श्रेणीबद्ध या श्रेणीबद्ध लिख के आइए, उसकी सारणी बना के लाइए। इसमें बच्चे, इस नवाचार में बच्चे अपने माता पिता की मदद लेते हैं कि ताकि वो बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ पाए, विभिन्न चीज़ों को, अपने परिवेश को बेहतर ढंग से समझ पाए, उसका आंकलन बेहतर तरीके से कर पाए। शिक्षक एक एक करके जब बच्चे यह गृह कार्य घर से करके लाते हैं, शिक्षक एक एक करके बच्चे को बुलाते हैं और वे अपने अपने जानवरों के नाम जो भी वे लिख के लाए हैं उसको श्यामपट्ट पे उतरवाते हैं। तो जिससे बच्चे जो भी उनका लेखनी संबंधी कार्य भी होता रहता है और उनका कथन और अवलोकन संबंधी कार्य भी होता रहता है, और बाकी बच्चे एक एक करके जो बच्चा पहले लिख के गया है उसके लिखी हुई बातों को, उसके लिखे हुए नामों और विशेषता और वाक्यों को अपने कॉपी में उतारते जाते हैं। इस नवाचार की मदद से विभिन्न शिक्षक अधिगमों को या फिर सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त किया जा सकता है, जो कि इस तरीके से हैं, जैसे सुनी या पढ़ी रचनाओं यानी हास्य, साहित्य, सामाजिक आदि विषयों पर आधारित कहानियों, कविता आदि की विषय वस्तु, घटना, चित्र, पात्रों, शीर्षक आदि के बारे में बातचीत करते हैं बच्चे। उनके विषय में प्रश्न करते हैं बच्चे, अपनी स्वतंत्र टिप्पणी देते हैं बच्चे, अपनी बात के लिए तर्क देते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। इसके साथ ही बच्चे अपने आसपास घटने वाली विभिन्न घटनाओं की बारीकियों को ध्यान देते हैं, यानी अवलोकन करते हैं उसका, और उस पर मौखिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और प्रश्न करते हैं। इसी के आधार पर जो कठिन शब्द हैं पाठ आधारित और जो कि नई सूचनाएं मिली हैं उनको बच्चे शब्दकोश में खोजते हैं। इसके साथ ही बच्चे अपने आसपास की घटनाओं की बारीकियों से अवलोकन करते हैं, उन पर ध्यान देते हैं और लिखित रूप से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये जो विभिन्न शिक्षण अधिगम है और सीखने के प्रतिफल हैं, वे भी इस नवाचार की मदद से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस नवाचार की सहायता से हम कई जीवन कौशल भी बच्चों को दे सकते हैं, जैसे कि गहन सोच, यानी अपने आसपास की चीज़ों को देखकर उनका अवलोकन करना और उन पर लिखना, जो कि गहन सोच के अंदर आएगा। माता पिता से संप्रेषण करना,
संप्रेषण करना, वे अच्छे से बातचीत करना, लोगों से बातचीत करना, कक्षा में अपने लिखे हुए विषयों को सबके सामने रखना। संप्रेषण एक और जीवन कौशल है जिसको इसकी मदद से सिखाया जा सकता है। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है अपने बात को खुल के कहने का इस नवाचार की मदद से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके क्रियान्वयन हम बच्चों को अलग अलग प्रतिफल दे सकते हैं। मुझे आशा है कि इस नवाचार का क्रियान्वयन आप सभी शिक्षक अपनी कक्षा में करेंगे, अपने बच्चों के साथ करेंगे और उन्हें बेहतर सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करवाएंगे। धन्यवाद। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, इस पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।